एवरीवन, वेलकम टू टीम सिलेक्शन मंत्रा। मैं सविता वशिष्ठ आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई भी चल रही होगी या पढ़ाई अभी नहीं चल रही है, क्योंकि अभी एग्जाम जो है नहीं है, तो उस चक्कर में जो है पढ़ाई थोड़ा स्लो हो गई है। कोई नहीं, बुक ऐप के लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि फिर हमें बाद में इतने बुक ऐप की रिवीजन का समय नहीं मिलता है ना। तो कंटिन्यू रहिए, वीडियोस देखते रहिए और आप अपनी बुक ऐप स्ट्रम करते रहिए। और ये बुक ऐप सभी उसमें आपको बेनिफिशियल होने वाली है सभी एग्जाम में, जैसे टीजीटी है, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी, टीईटी, एमपी टेट, एच टेट, सभी में आपको बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। उससे पहले आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। कमेंट में कंफ्यूजन है, क्या करना है? तो कमेंट में कुछ नहीं, आप जो वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ वही वर्ड आप रिपीट करते रहेंगे, तो आपकी स्पेलिंग एरर्स भी करेक्शन रहेगा स्पेलिंग एरर में, और आपको जो है वो लर्न भी रहेंगे वर्ड्स ज्यादा टाइम तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड कॉन्ट्राबैंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव एंड इसका हिंदी मीनिंग है गैर कानूनी वस्तुओं का। गैर कानूनी वस्तुएं, गैर कानूनी वस्तुएं जिनका, गैर कानूनी वस्तुएं जिनका जिनका आयात और निर्यात, जिनका आयात और निर्यात किया जाता है, जिनका आयात और निर्यात किया जाता है, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं ना, उनको कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए मीनिंग, और ये हमारे सिनोनिम्स हैं स्मगलेड। स्मगलेड, SMUGGLED, स्मगलेड। स्मगलिंग का मतलब होता है गैर कानूनी वस्तुओं का की आदान प्रदान या आयात निर्यात करना, वैसे वही वर्ड है स्मगलेड। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट, बूटलैग, बूटलैग। ब्लैक मार्केट क्या है भाई? ब्लैक मार्केट काला बाजार है, तो काला बाजार में क्या होगा? नंबर 2 का वर्क होगा, नंबर 1 का नहीं होगा, इसलिए वो गैर कानूनी होगा, तो ब्लैक मार्केट हो गया, बूटलैग हो गया। एंड अंडर द, अंडर द काउंटर, अंडर द काउंटर, काउंटर के नीचे से जब कोई काम किया जा रहा है तो वो कैसा होगा? इलीगल होगा। अंडर द काउंटर एंड इलीगल, इलीगल। अंडर द काउंटर एंड इलीगल आर द synonyms and antonyms are lawful, legal, lawful, legal, allowed, allowed and permitted. Allowed and permitted are the antonyms and example is customsman, 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 search, search the carriage, the carriage, carriage for contraband, for contraband। सीमा अधिकारी क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं कॉन्ट्राबैंड सामग्री की, यानी कि प्रतिबंधित सामग्री की तलाश कर रहे हैं सीमा अधिकारी। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक रिवीजन ले लेते हैं। वर्ड है कॉन्ट्राबैंड, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग है गैर कानूनी वस्तुएं जिनका आयात निर्यात किया जाता है, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्मगलेड, ब्लैक मार्केट, बूटलैग, अंडर द काउंटर एंड इलीगल आर सिनोनिम्स, एंड antonyms are lawful, legal, allowed, permitted are the antonyms, and example is customsman, search the
कैरिज फॉर कॉन्ट्राबैंड। कस्टम यानी कि कस्टम मैन होते हैं सीमा अधिकारी। सीमा अधिकारी किसकी सर्च कर रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं, कॉन्ट्राबैंड सामग्री, प्रतिबंधित सामग्री की तलाश कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा वर्ड है, इसको आप पॉइंट आउट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरमैंड, COUNTERMAND, काउंटरमैंड। काउंटरमैंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका हिंदी मीनिंग है रद्द करना। हिंदी है इसकी रद्द करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवोक, रिवोक, rescind, 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 reverse, reverse, repeal, repeal, and retract. Retract are the synonyms, and antonyms are uphold, uphold, gallow, gallow, permitted, permitted, uphold, gallow, permitted, permitted, approve, and allow. And enforce. An example is the election commission, the election commission the election commission has countermand the election for MLA, for MLA। द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, हैज काउंटरमैंड द इलेक्शन फॉर एमएलए, एमएलए के इलेक्शन के लिए जो है इसको रद्द कर दिया है। एमएलए का जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया है, किसने, निर्वाचन आयोग ने उसको रद्द कर दिया है। इलेक्शन के लिए जो एमएलए का इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया है। ओके, तो वर्ड क्या है, वर्ड है काउंटरमैंड, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका हिंदी है रद्द करना, और सिनोनिम्स है रिवोक, रिसेंड, रिवर्स, रिपील एंड रिट्रैक्ट, और इसके एंटोनिम्स हैं अपहोल्ड, गैलो, परमिटेड, अप्रूव एंड इन्फोर्स। और द इलेक्शन कमीशन हैज काउंटरमैंड द इलेक्शन फॉर एमएलए, उसने इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, एमएलए के इलेक्शन को काउंटरमैंड कर दिया है, रद्द कर दिया है। ओके ओके गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो पॉइंट आउट कर लीजिए। अभी ये विजिबल नहीं था, अभी ये विजिबल है। नेक्स्ट वर्ड इज कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल वर्ड का मीनिंग है, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग है आम बोलचाल का, आम बोलचाल का, आम बोलचाल का या सामान्य, सामान्य, सामान्य। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्नाकुलर,
डेमोटिक, डेमोटिक, वर्नाकुलर डेमोटिक, अनऑफिशियल, 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 अनप्रीटेंशियस, UNPRETENTIOUS, unpretentious, and informal, and informal are the synonyms. वर्नाकुलर एक्ट कब आया था ये आप कमेंट में लिखिए, ओके। वर्नाकुलर एक्ट आपने पढ़ा होगा। एंटोनिम्स है ऑफिशियल, ऑफिशियल, फॉर्मल, फॉर्मल, लिटरेरी, लिटरेरी, स्टिल्टेड, स्टिल्टेड, एंड करेक्ट, करेक्ट are the antonyms, and example is colloquial language, colloquial language, language should be, कैसी होनी चाहिए, easy and simple, easy and simple, इजी एंड सिंपल। कोलोकियल लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आम बोलचाल की जो भाषा है वो आसान और साधारण होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। तो वर्ड क्या है, कोलोकियल वर्ड है। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, आम बोलचाल का या सामान्य स्पीच जो है हिंदी हो जाएगी। और वर्नाकुलर, सॉरी ये BERNACULER, स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिए, वर्नाकुलर। सॉरी ये आपकी स्पेलिंग VERNACULER, वर्नाकुलर। डेमोटिक, unofficial, unpretentious, informal are the synonyms, and antonyms are official, formal, literary, stilted and correct. Official, formal, literary, stilted and correct are the antonyms, and colloquial language should be easy and simple, कैसी होनी चाहिए, आसान और सिंपल होनी चाहिए colloquial language, ओके। वर्नाकुलर, डेमोटिक, अनऑफिशियल, अनप्रीटेंशियस एंड इनफॉर्मल आर द सिनोनिम्स, और अपोजिट हो जाएंगे ऑफिशियल, फॉर्मल, लिटरेरी, स्टिल्टेड, करेक्ट। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन मीन्स होता है अग्निकांड। कन्फ्लैग्रेशन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अग्निकांड, अग्निकांड, अग्निकांड। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फायर, फायर, ब्लेज, ब्लेज, BLAZE, ब्लेज, फायर स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म, स्टॉर्म, इन्फर्नो, इन्फर्नो, and flames, flames are the synonyms, and antonyms are disarmament, disarmament, pacification, pacification, tranquility, tranquility,
tranquility, CEASE, ceasefire, and example is, and one word, truce. Ceasefire and truce are the antonyms, and example is upahar, upahar cinema, conflagration. कन्फ्लैग्रेशन, उपहार सिनेमा में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, तो उपहार सिनेमा कन्फ्लैग्रेशन, TION, कन्फ्लैग्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिएंट. कॉम्प्लिएंट, COMPLIANT, कॉम्प्लिएंट. कॉम्प्लिएंट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनुपालन करता, अनुपालन करता या मानक के अनुसार, मानक के अनुसार, मानक के अनुसार. And synonyms are acquiescent, acquiescent, amenable, amenable, biddable, tractable, tractable, and complacent. Antonyms are inflexible, inflexible, obscure, unyielding, unyielding, obstinate, 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 and recalcitrant, recalcitrant are the antonyms, and example is food which is, food which is, which is compliant, compliant with safety regulation, safety regulation, safety regulation. और ये प्रीपोजिशन कौन सी लेता है, विद प्रीपोजिशन लेता है. तो वर्ड क्या है, कॉम्प्लिएंट वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव इसकी हिंदी है, अनुपालन करता और मानक के अनुसार. और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्विसेंट, अमेनेबल, विडेबल, ट्रैक्टेबल, कॉम्प्लिसेंट, एंड एंटोनिम्स आर इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ऑब्स्टिनेट एंड रिकल्सिट्रेंट. ओके, और इसके एग्जांपल है फूड विच इज कॉम्प्लिएंट विद सेफ्टी रेगुलेशन. वो किसका, मानक के अनुसार है, भोजन किसके मानक के अनुसार है, बिल्कुल मानक के अनुसार, सेफ्टी रेगुलेशन के, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मानक के अनुसार है. तो ये हमारी आज की क्लास. ये आप क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. और आप जो है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.